नमस्ते दोस्तों, एस्ट्रोभूषण चैनल में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं राहु का जो ट्रांजिट हो रहा है 30 अक्टूबर को। राहु जो है वो मेष से मीन में जा रहे हैं। बस एक आखिरी राशि या लग्न बचा है जो मीन, लग्न और राशि। बाकी सभी राशियों के लिए हम बना चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो देखे नहीं हैं तो आपके राशि या लग्न के लिए जो अप्रोप्रिएट वीडियो है उसे आप देख सकते हैं। अभी गुरु राहु चांडाल योग ब्रेक होने वाला है। राहु जो ट्रांजिट होने वाला है इसका सबसे बड़ा जो इफेक्ट है वो गुरु राहु चांडाल योग जो दोष है वो ब्रेक हो जाएगा। अभी सभी लोगों के लिए एक स्ट्रेसफुल टाइम चल रहा है, वो ब्रेक होके एक अच्छा टाइम सभी के लिए आने वाला है। तो आज हम बात करेंगे मीन, लग्न और राशि के लिए ये राहु का जो परिवर्तन है वो आपके लिए क्या परिवर्तन लाने वाला है। सबसे पहले राहु जो आ रहे हैं वो आपके फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं। अभी फर्स्ट हाउस यानी आपके थॉट्स, आपका फर्स्ट हाउस यानी वो एक इंसान की खुद की एक पर्सनैलिटी, उसका व्यक्तित्व कैसा रहेगा वो जताता है। अब राहु वहाँ पे आ रहे हैं और ये यहाँ पे आपका माइंड है, आपका मस्तिष्क है। यहाँ पे ये राहु आपका स्ट्रेस बढ़ाएंगे, लेकिन राहु वहाँ आएंगे, भले वो स्ट्रेस बढ़ाएंगे लेकिन एक क्लैरिटी के साथ बढ़ाएंगे। आपकी पर्सनैलिटी एक अलग तरीके से आने वाले 18 महीने में, राहु यहाँ पे 18 महीने और 18 दिन तक यहाँ रहने वाले हैं। तो ये राहु आपकी पर्सनैलिटी एक निखार के सामने आएगी। एक अलग, जो अलग मीन, लग्न और राशि वाला ये इंसान ऐसा था, वो 1-1.5 साल के बाद आपको एक अलग लेवल का इंसान वो दिखाई देगा। क्योंकि राहु वहाँ आएंगे तो वो आपके विचारों में कंट्रोल ला लेंगे। कंट्रोल किस तरह से लाएंगे? वो राहु के हिसाब से लाएंगे। मतलब उनका जो नीति है, साम दाम दंड भेद, जो चीज़ जहाँ पे ज़रूरी है उसका आप वहाँ पे यूज़ करोगे। अगर आप प्यार से बात बन सकती है तो आप प्यार से आपकी बात ख़त्म कर लोगे। आपका काम प्यार से नहीं बन रहा है तो आप किसी सीनियर का प्रेशर से करोगे, पॉलिटिकल प्रेशर से करोगे। उससे भी नहीं हो रहा है तो लड़ाई झगड़ा करके करोगे। तो जो नेसेसरी है वो आप यूज़ करोगे। अब यहाँ पे क्या होगा, राहु आपका स्ट्रेस किस तरह बढ़ाएगा आप समझिए। मैंने बहुत देखा है, मैं मेरी खुद की कुंडली के ऊपर से भी बता सकता हूँ। राहु ये 1.5 साल में राहु आपको स्ट्रेस देता है, लेकिन जैसे ही राहु यहाँ से हट जाता है वो स्ट्रेस लेवल कम कर देता है। लेकिन ये 1.5 साल में आपको जिन चीज़ों की वजह से स्ट्रेस था वो सब चीज़ों को वो हटा देता है। जैसे आप बहुत दिनों से चाहते हैं, आपने किसी से कुछ उधार लिया है, कुछ कर्जा लिया है, आप लौटाना चाहते, बट सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन रहे थे कि आप वो लौटा नहीं पा रहे थे। अब ये 1.5 साल में क्या होगा, वो लोग, वो सभी लोग आपके सामने आएंगे कि मेरा पैसा लौटाओ, और वो आपका स्ट्रेस बढ़ाएगा। लेकिन आप पैसा जैसे ही उसको रिटर्न करोगे वो स्ट्रेस लेवल आपका कम हो जाएगा। तो उस तरह से राहु वो करेक्शंस लाने वाले हैं और वो वहाँ पे आपको एक सुधार लाना चाहते हैं, वो आपके लिए क्लैरिटी लाना चाहते हैं। अब आपको वो जो लोग डायरेक्टली आपसे डिमांड करेंगे, आपको उनके प्रति एक क्लैरिटी ये राहु दे देंगे। आप जैसा सोच रहे थे वैसा नहीं है वो, तो उन्होंने तो डायरेक्टली पैसा आपसे डिमांड कर लिया। बट आपको ये भी रियलाइज़ होगा कि आपने पैसा उधार लिया था वो तो 2 महीने के लिए था, अब तो 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, अभी भी रिटर्न नहीं किया, तो अब उसके पास भी आपने ऑप्शन नहीं छोड़ा है। तो आपको आपकी गलती भी, उसका भी एहसास होगा, उसका दुख भी होगा कि उन्होंने डायरेक्टली मेरे से कैसे पैसे मांगे। तो ये सब क्लैरिटी के साथ राहु आगे लेके जाना चाहते हैं। उस तरह से ये राहु अच्छे है। राहु गुरु की राशि में है। अभी आपका 12th हाउस में शनि चल रहा है, लग्न में आपका राहु खुद चल रहा है, द्वितीय भाव में आपका गुरु चल रहा है। तो आप बीच में है, एक साइड राहु, एक साइड गुरु है, एक साइड शनि है, वो बैलेंस करके चल रहे हैं। तो राहु की ये पोजीशन मीन, लग्न और राशि के लिए अच्छी है। सिर्फ स्ट्रेस के साथ
एक झटके के साथ राहु आपको आगे लेके जाना चाहते, बट एक क्लैरिटी रहेगी। अब और राहु की यहाँ पे दृष्टियों की अगर बात करते हैं, राहु की पंचम दृष्टि जो है वो कुंडली के पंचम भाव पे है। यहाँ पे प्रेम, विद्या, संतान, स्टॉक मार्केट। प्रेम में ये राहु आपको, आप जो जिस व्यक्ति से प्रेम करते हैं और जो विचार रख के आप प्रेम करते हैं, शायद वो वैसा ना मिले, वैसा चांसेस ज़्यादा है। वो व्यक्ति कुछ स्वार्थी भावना रख के आपके साथ जुड़ना चाहता है, ये क्लैरिटी ये राहु कराएगा। तो अगर ऐसी कुछ चीज़ें हैं तो थोड़ा क्लैरिटी करके, थोड़ा टाइम बिता के, थोड़ा 1-2 महीने का समय बिताने के बाद आगे जाइए। अदरवाइज आप आगे जाने के बाद आपको पीछे आने का दरवाज़ा बंद हुए वाला रहेगा, तो वो थोड़ा सा सोच के आगे चलिए। स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए कुछ मत कीजिए। राहु डिज़ायर है, राहु इच्छा है, वो इच्छाएं पूरी करने के लिए आदमी शॉर्टकट्स ढूंढता है। उस तरह से आप आगे मत बढ़िए, वो लालच में मत आइए। यहाँ पे एजुकेशन है और संतान है, बच्चों का एजुकेशन या आपका खुद का एजुकेशन। राहु क्या है ना, राहु जो एजुकेशन या राहु जो है वो उसकी बुद्धि के हिसाब से, उसका माइंड के हिसाब से आपको कुछ देने की कोशिश करेगा। आप उसमें मत उलझिए। सपोज राहु चाहता है कि आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड वो देना चाहता है, कि उसकी इच्छा है, वो आपकी इच्छा नहीं, वो राहु की इच्छा है। आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग जल्दी मिल भी जाएगा और सभी लोग भी आपको ऐसे मिलेंगे कि किसी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया जो अमेरिका में है, किसी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया अभी वो उस कंपनी का एमडी बन गया है, उसने अपना खुद का कंपनी डाल दिया है। उनको देख के आप भी आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, लेकिन आपका इंटरेस्ट किस में है? आपका इंटरेस्ट शायद कंप्यूटर इंजीनियरिंग में है, तो आपका जो इंटरेस्ट है उसके साथ ही डट के रहिए, क्योंकि ये गोचर का राहु है। 1.5 साल के बाद आपको रियलाइज होगा कि मैं कहीं गलत जगह तो नहीं फंस गया, क्योंकि आपको बाद में उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि आपने क्या गलती किया था, क्योंकि एक जगह पे राहु ने आपके माइंड को कैप्चर करके रखा है, फर्स्ट हाउस में लग्न में बैठ के, और वो गुरु की राशि है, तो वो आपका सत्सद विवेक जिसे हम कहते हैं उसके ऊपर राहु का कंट्रोल है। तो आपका जो कैलिबर है, आपकी जो कैपेसिटी, आपका जो इंटरेस्ट है उसके साथ ही रहिए, किसी और का देख के कुछ करने की कोशिश मत कीजिए। सेम केस आपके बच्चों के लिए भी है, उनका इंटरेस्ट जिसमें उसी में उनको ये कीजिए, उनके ऊपर कोई प्रेशर दबाव मत लाइए कि ये करो वो करो, क्योंकि ये गोचर का राहु है, अगेन वो आपको ट्रबल में ला सकता है, वो चीज़ें मत होने दीजिए। 7th दृष्टि आगे जो है वो सप्तम भाव पे है, ये लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है। अभी देखिए पंचम भाव से आपका प्रेम है और सप्तम भाव में वो आपका लाइफ पार्टनर है, तो राहु, गोचर का राहु में बहुत लोगों की शादी तय हो सकती है, लेकिन जैसे मैंने कहा क्लैरिटी के साथ, सही में आप दोनों का ट्यूनिंग जम रहा है, आप दोनों का बॉन्डिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, वो देख के देन आगे बढ़िए। अदरवाइज ये राहु आपको कहीं ना कहीं ट्रबल में ला सकता है। जिनकी शादी हो चुकी है, पति पत्नी के बीच ये राहु क्लेश कलह निर्माण कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे केतु भी है। केतु की हम बाद में बात करेंगे। राहु की हालांकि उच्च दृष्टि है, राहु की उच्च दृष्टि क्या करेगी, आप आपके पत्नी के बारे में, अगर आप लेडीज है तो आप आपके पति के बारे में क्या सोच रखते हो, वो सोच में अचानक क्लैरिटी आएगी। आप जैसा सोच रहे शायद वैसा नहीं है, और इससे वो क्लेश बढ़ सकता है, दोनों में विवाद बढ़ सकते हैं, हाँ डेफिनेटली। लेकिन आफ्टर ये जो विवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन दोनों में क्लैरिटी आएगी। आपने शायद आपके लाइफ पार्टनर को आज तक जाना ही नहीं था, ये 1.5 साल में आप उनको अच्छी तरह से जान पाओगे, तो उस तरह से अच्छा है। बिजनेस पार्टनर, राहु आपको नए बिजनेस पार्टनर दे सकता है, लेकिन अगेन यहाँ भी आपको बिजनेस पार्टनर ऐसे मिल सकते हैं कि जो खुद इन्वेस्ट करना नहीं चाहते, आपकी इन्वेस्टमेंट पे आके वो कुछ करना चाहते हैं। तो इसमें रेमेडी ये है कि आप बड़ी इन्वेस्टमेंट ना कीजिए,
ऐसे डील मत कीजिए कि पैसा मेरा रहेगा और मेहनत आपकी रहेगी या स्ट्रैटेजी आपकी रहेगी। अल्टीमेटली उसकी स्ट्रैटेजी फेल हो जाएगी तो पैसा आपका जाने वाला है। तो उस तरह के डील मत कीजिए। शायद जो इंसान आपके पास वो स्ट्रैटेजी लेके आ रहा है, दूसरी जगह उसकी वो स्ट्रैटेजी वर्कआउट भी हुई हो सकती है, वहाँ पे वो सक्सेस भी हो गया होगा, लेकिन आपके साथ वो चीज़ें नहीं हो पाएगी। तो इसलिए बड़े इन्वेस्टमेंट इस टाइमिंग में मत कीजिए। 9th दृष्टि जो है वो भाग्य भाव पे है, पिता का भी भाव है। पिता के साथ आपके रिश्ते थोड़े खराब हो सकते हैं, तो थोड़ा संभल के चलिए। भाग्य, देखिए जो चीज़ें अपन भाग्य पे कहते हैं ना, उसमें एक अनसर्टेनिटी रहती है। तो आपको अगेन मेरी सलाह है कि आप कर्म के ऊपर ही भरोसा कीजिए। ये वेट मत कीजिए कि वो इंसान आपके पास चल के आएगा। आप चल के जाइए। तो आपको चलना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप भाग्य पे भरोसे हो तो वो इंसान, उसको जब फुर्सत मिलेगी तब आपके पास आएगा। ये जस्ट मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो आपको अल्टीमेटली जो चीज़ें आपको हासिल करनी है उसके लिए आपको खुद को ही दौड़ना पड़ेगा। तो उस तरह से आप कर्म पे भरोसा करके आगे बढ़िए, तो वो आपके लिए बेटर है। तो मीन लग्न और राशि के लिए ये राहु शुभ है। इसके बाद हम केतु की एक सीरीज चालू करेंगे और साथ ही साथ हर एक लग्न और राशि के व्यक्तियों के मोटा मोटी एक जनरल उनके किस तरह के स्वभाव होते हैं, उनको किन चीज़ों में संभलना चाहिए, इसके बारे में एक सीरीज चालू करेंगे। और दोनों सीरीज साइमल्टेनियसली चलेगी। तो अभी आप आगे के आने वाले वीडियोस का आनंद ले सके, इसके लिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिए, नहीं तो आप आने वाले वीडियोस को मिस कर सकते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।